एक ऐसा राज्य जहाँ के लोग देश के हर कोना कोना में और दुनिया के हर देश में मिलेगा, और वह राज्य है बिहार। नमस्कार दोस्तों, अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में क्या है, तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में सबसे फेमस जगहों में से एक जगह है बोध गया, और यहाँ पर भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यहाँ पर देश के कोना कोना से लोग आते ही हैं, और इसके अलावा चाइना से भी लोग यहाँ पर आते हैं भगवान बुद्ध से दर्शन करने, और वह जगह है बिहार के गया में। फिर क्यों कहते हो कि बिहार में क्या है? देश का फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी कोई और नहीं थे, वो भी एक बिहारी थे, और यह एकमात्र ऐसा इंसान थे जो दोनों हाथ से दो हेडलाइन के ऊपर अलग अलग बात लिखना जानते थे, और वह बिहार के निवासी थे। फिर क्यों कहते हो कि बिहार में क्या है? और यह ग्लास ब्रिज देख के आपको क्या लगता है कि यह बिहार में नहीं हो सकता है? तो आप एक बार देश की सबसे फेमस सिटी राजगीर में एक बार घूम के देखिए। ये जो ग्लास ब्रिज आपको दिख रहा है, ये भी बिहार में ही है, यह कहीं और नहीं, बिहार में ही है। फिर क्यों कहते हो कि बिहार में क्या है? और देश की तीसरी सबसे लंबी नदी पर ब्रिज वह बिहार में ही है, जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु ब्रिज। और यह ब्रिज 2017 से पहले देश की सबसे लंबी ब्रिज थी। 2017 में ढोला ब्रिज और 2018 में डिबंग ब्रिज बन जाने के बाद अब यह ब्रिज तीसरे नंबर पर आती है, जो कि देश में सबसे लंबा ब्रिज है, और वह कहीं और नहीं, वह भी बिहार में है। फिर क्यों कहते हो कि बिहार में क्या है? और देश का पहला यूनिवर्सिटी वह कहीं और नहीं, वो भी बिहार में है, जिसे हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और यह 5वीं शताब्दी में 427 ईस्वी में बनाया गया, और वह 1197 ईस्वी तक सही चला। और उसके बाद अलग अलग राजाओं का शासन हुआ, जिसमें मुगल साम्राज्य और अंग्रेजों का शासन हुआ, और वह लोग जाते जाते उस यूनिवर्सिटी को उजाड़ के चले गए। लेकिन पिछले रिकॉर्ड के अनुसार अभी भी उस यूनिवर्सिटी में 30 फैकल्टी है और 300 स्टूडेंट है, और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी था जहां पर सबसे अधिक अलग अलग भाषा में पढ़ाई होता था। और दुनिया का सबसे बड़ा गोलघर यह कहीं और नहीं, यह बिहार की राजधानी पटना में है, और अंग्रेज अपने समय में बनवाए थे इसको, और इसको गोदाम के रूप में अनाज रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। और देश आज़ादी के बाद भारत सरकार भी इसको अनाज रखने के लिए 1999 तक यूज किया, और इसके बाद इसको बंद कर दिया। और 1999 के बाद अब यह गोलघर ट्रिपल एस बन गया है, जहां पर लोग दूर दूर से आते हैं इस गोलघर को देखने के लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा गोलघर कैसा है, और यह भी बिहार में ही है। फिर क्यों कहते हो कि बिहार में क्या है? एक बार बिहार घूम के तो देखो। और शेर शाह सूरी द्वारा बनाया हुआ मकबरा वह भारत के प्रभावशाली मकबरा में से एक है, जिसे 1540 से 1545 के बीच बनाया गया, और वह लाल पत्थर से बनाया गया। और इसको भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, जिसका ऊंचाई 122 फीट है, और यह कहीं और नहीं, बिहार के सासारामपुरी में है। अगर आपको घूमना है कोई दूसरा ताजमहल, तो केवल दिल्ली आगरा में ही नहीं, बल्कि आपको बिहार में ही ताजमहल देखने को मिलेगा। तो आप एक बार बिहार आके तो देखिए। अगर किसी को लगता है कि किला देखने के लिए दिल्ली और आगरा जाना होगा, तो उनको बता दूं कि एक बार बिहार के मुंगेर भी जाना चाहिए, क्योंकि उनको यह किला देखने को मिलेगा जो कि आपको आगरा और दिल्ली में नहीं मिलेगा। और यहाँ भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इस किला को देखने के लिए। और सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन, जो कि बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था, और उस आंदोलन का नाम दिया गया चंपारण सत्याग्रह। फिर कैसे कहते हो कि बिहार में क्या है और क्या हुआ है? और इस दुनिया के लिए जीरो जैसे डिजिट का खोज करने वाला आर्यभट्ट, वह भी कोई और नहीं, वो भी एक बिहारी थे। फिर कैसे कहते हो कि बिहारी उतना टैलेंटेड नहीं होता है? आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी बनने वाला ईशान किशन, और अंडर 19 डिबेट क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड 3rd सेंचुरी लगाने वाला शकीबुल गनी, इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल को हैक होने से बचाने वाला ऋतुराज, और टीवी सीरियल से लेकर के बॉलीवुड इंडस्ट्री तक सबको टक्कर देने वाला सुशांत सिंह राजपूत, जिसको काफी साजिश करके मारा गया, यह सब भी कोई और नहीं, ये भी बिहारी थे। और ये तो अभी शुरुआत है। अगर सुशांत सिंह राजपूत की तरह बाकी लोग के साथ नहीं होगा,
तब देखते जाइए कि बिहार में क्या होगा और बिहार के लोगों का टैलेंट क्या है। और इसके अलावा अगर आपको और भी जानना है बिहार के बारे में और बिहार के टैलेंट के बारे में तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको बिहार के कौन सा चीज़ के बारे में आपको डिटेल से जाननी है। और वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के बीच हमेशा ऐसे ही वीडियो ले करके आते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।